हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट, बायोलॉजी के इस क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम लोग बात करने वाले जो भी स्टूडेंट क्लास 12 के 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए खास वीडियो है। तो चलिए वीडियो पर बने रहें। चलिए बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट एंड तक जरूर देखें। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन जो पहला किया गया है, द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो फ्रूट इज, मतलब आम का फल का वह कौन सा भाग है जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो आउटर फ्रूट वाल, मिडिल फ्रूट वाल, इनर फ्रूट वाल या नन ऑफ दिस। तो जब भी हम लोग समझते हैं कि जो आम का जो फल है, जो आम वाला फल है, जो हम लोग बीज पार्ट का ही खाते हैं, आउटर नहीं खाते, क्योंकि आउटर में क्या होता है, छिलके होते हैं। ठीक है, इसीलिए आपका क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि बाइनरी पिजन इज ए टाइप ऑफ। तो बाइनरी पिजन किसके प्रकार है आपके, है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नन ऑफ दिस। मतलब कि बाइनरी पिजन किसके प्रकार है, तो यहाँ पे आपके जो होंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अलैंगिक जनन। मैंने आपको पहले इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट में जा करके। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बाइनरी पिजन भी होते हैं, मल्टीपल पिजन होते हैं, फ्रैगमेंटेशन होता है और स्पोरुलेशन भी होते हैं। ठीक है ना, तो सब इसी के सीरीज में बटे होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे पे आते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बीच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स इज नॉट ए हार्मोप्रोटोडाइट, दे कैट वर्म, अर्थवर्म, हॉर्स फ्लाई यली। इनमें से कौन द्विलिंगी नहीं है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हॉर्स फ्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या कह रहा है कि द एनिमल दैट ले इज, तो वह कौन सा जंतु है जो अंडे देती है इसमें। ठीक है ना, तो हेन, स्नैक, क्रोकोडाइल एंड लास्ट देन दैट इज ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से सभी आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि कैसी इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट। तो काजू क्या ऐसा फल है निम्नलिखित में से, रेल का, डेयरी का, नट का या ऑल का। तो इसमें आपको परफेक्ट आंसर क्या है सर, नट के होंगे। ठीक है ना, जैसे स्क्रू का देखिए, स्क्रू का अगर हाफ पार्ट क्या है तो इसमें उसी तरीके के होंगे। ठीक है, हाँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कैसे है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एन ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वह को ऐसा कौन सा जंतु है जो समान रूप से क्या करती है, प्राप्त होती है। ठीक है, तो सीड, जाइकोट या गेमेट या फ्रैगमेंटेशन। तो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन एक ऐसा एनिमल्स ऑर्गेनिज्म है जो हमेशा क्या रहते हैं, जो पॉन्ड वगैरह पानी में उपस्थित रहते हैं, जो हरित शैवाल के आकार के होते हैं। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म के। अब देखिए, या ईस्ट बोले, ईस्ट मतलब काय के रूप में होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, पोलिनेशन बाय बैट्स इज कॉल्ड। चमगादड़ के परागन को क्या कहते हैं, चमगादड़ के परागन को क्या कहते हैं, जब कोई भी परागन ऐसा हो रहा है जो चमगादड़ के माध्यम से। ठीक है ना, तो पोलिनेशन हम पहले बताएं, तो इसका वीडियो भी अगर नहीं है तो हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। पोलिनेशन क्या होते हैं कि वेन द पोलन ग्रेन, जो कोई प्राकोस फ्लावर, जो फ्लावरिंग होता है उसके अंदर पहले प्राकोस बनते हैं ना, जो क्या बनते हैं, एंथर बनते हैं, उसके अंदर पोलन ग्रेन होते हैं। तो वही पोलन ग्रेन क्या करते हैं, वह स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, वर्तिकार तक पहुंचते हैं, वही मेरा पोलिनेशन होते हैं। तो नेचर दो तरीके से बनाए, मेल और फीमेल। तो उसी फ्लावर में भी होते हैं, फूलों में भी होते हैं। तो सभी जानते हैं कि जैसे कोई भी फ्लावर है तो नीचे वाला का पार्ट को हम बोलते हैं कैरोला, फिर ऊपर वाला का पार्ट को जो थैलेट पे होते हैं उसको कैलिक्स दैट इज, और ऊपर वाले दो जो मेल और फीमेल के जैसा होते हैं कोप बने होते हैं, एंडोसियम गाइनेसियम। तो एंडोसियम मेल पार्ट के लिए, गाइनेसियम फीमेल पार्ट के लिए। ठीक है, तो एंडोसियम में ही यहाँ पे बताए पोलिनेशन भी क्या करते हैं, एंडोसियम जो अंदर पोलन ग्रेन होते हैं उसको बर्ड्स के माध्यम से पोलिनेशन होते हैं, मतलब वो उड़ करके दूसरे फ्लावर के जा करके वहाँ पे स्टिग्मा पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो पोलिनेशन क्या होता है, तो वेन द पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज द पोलिनेशन। जब परागन परागकोश से निकल के वर्तिकार तक पहुंचेगा वही हमारा परागन कहते हैं। तो पोलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे आपका परफेक्ट आंसर होंगे। तो यहाँ पे पोलिनेशन बाय बर्ड्स, बर्ड्स के द्वारा परागन होता है उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन है, तो आपका परफेक्ट हो जाएगा आंसर, है ना, क्रिप्टोफाइली होंगे। ठीक है ना, तो फिली होंगे, क्रिप्टोफिली हो जाएंगे आपका, हाँ। और या फिर इसमें आपका हाइड्रोफिली भी दिए, तो आपका जो परफेक्ट होंगे ना क्रिप्टोफिली आंसर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते क्या बताया है कि सीड कोट इज फॉर्म्ड फॉर्म
मतलब कि सीड कोट किससे बना, किसका निर्माण होता है सीड से, तो पेरिकोप का या एपिकार्प ओवुल सेल या न्यूक्लियस। तो आपका परफेक्ट होगा पेरिकोप का, ठीक है ना। तो ये आपका गेमेट ट्रांसफर, गेमेट का ट्रांसफर कैन यहाँ पे हैपन थ्रू, तो किसके द्वारा था गेमेट का ट्रांसफर, तो यहाँ पे वाटर, एयर, वाइन का हवा, सॉरी वाइन, देखिए वाटर, एयर और यहाँ पे वाइन, है ना, या फिर ऑल ऑफ दिस, तो इनमें से सभी के द्वारा होते हैं ये, है ना। हवा के माध्यम से होते हैं, पानी के माध्यम से होते हैं, ये सब पता होना चाहिए आपको, है ना। तो इस तरीके से आपका क्या होते हैं, पॉलिनेशन होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फीमेल पीटल ओरल, ओरल इन फ्लावर इज मेड अप ऑफ, जो है ना, तो मतलब बताया गया कि फ्लावर में जो मादा पुष्प होते हैं तो उसमें कौन कौन सा होते हैं, फीमेल में क्या स्टिग्मा होते हैं, स्टाइल होते हैं, ओवरी, जैसे हमको पता है कि जो प्राकोप ऐसे बनेंगे, प्राकोप ऐसे, ठीक है। तो इसी में ये आपका एंडोसियम भी होते हैं यहाँ पे, और इसी तरीके से करते हुए तो उसे गायनेसियम बोलते हैं। तो यहाँ पे गायनेसियम लिखेंगे स्टूडेंट, गायनेसियम, गायनेसियम ही क्या होते हैं, फीमेल पार्ट के लिए होते हैं। इसी में स्टिग्मा होते हैं, है ना, स्टिग्मा होते हैं, स्टाइल होते हैं और ओवरी होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस में परफेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, 11 में इन विच ऑफ द फ्लोइंग, निम्न में से कौन सी प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन है ना, पौधे का स्वपरागण है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, बोथ ए एंड बी, या फिर नन, नन मतलब कोई नहीं है, ठीक है, नन ऑफ दिस। इसमें आपका जो परफेक्ट होंगे बाइसेक्सुअल, ओके, तो ऑप्शन बी होंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यहाँ पे प्रोपगेशन लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोपगेशन। तो राइजोम, सगर, ब्रांच या मोबाइल स्पोर, निम्न में कौन कायिक जनन नहीं है, तो मोबाइल स्पोर होंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, है ना, 13 पे आते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंडोस्पर, एंडोस्पर का रूप कौन सा है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रॉय, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रॉय, या डिटर मीनिंग सेल्फ, या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आपको हो जाएगा बच्चों का प्रोवाइड पोषण, मतलब पूरे तरीके से पोषण करना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं स्टूडेंट, क्या कह रहा है, द सेंट्रल सेल, केंद्रक कोशिका ऑफ एम्ब्रॉय, भ्रूण कोश का केंद्रक कोशिका निम्न में कौन सा है, प्राइमरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, या साइनरी सेल, या फिर बोथ ए एंड बी। तो आपका परफेक्ट जो होंगे यहाँ पे वो सेकेंडरी न्यूक्लियस होंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये आपका समझिए लेक्चर 1 है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं पूरा 70 ऑब्जेक्टिव कवर करवाने वाला हूँ, और ऐसे प्रश्न ही आपके 2025 में क्या होते हैं प्रश्न उठने वाले हैं, ओके। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।